बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप लोगों को कारोबारी फ़ायदे भी दे। जो लोग गोल्ड लेकर पछता रहे हैं, उन्होंने बड़े हाई रेट्स पे लिया हुआ है, ठीक है, तकरीबन 4 लाख के करीब करीब। तो वो पछता रहे होंगे यकीनन। पछताने वाली बात नहीं है। जो भी गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म ही रखा करें। अपने जहन में फिर लॉन्ग टर्म ही रखा करें। चाहे वो आपको 2 दिन में फ़ायदा दे दे, 1 हफ्ते में फ़ायदा दे दे, लेकिन उसका जो आपने जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर उस पैसे से करें जिस की आपको ज़रूरत इतनी ना हो और आप गोल्ड को होल्ड कर सकें। भाई याद रखिएगा, गोल्ड को होल्ड करना सबसे बड़ा कमाल है, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप गोल्ड को होल्ड नहीं कर सकते तो भाई इस बिज़नेस में आने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात ये कि गोल्ड को ख़रीदा कहाँ से जाए? गोल्ड को खरीदना भी है, ठीक है? तो सबसे पहले तो गोल्ड को खरीदारी के लिए 2 टारगेट्स हैं। आपके लिए बड़ी अजीब सा लगेगा, जो नए लोग हैं, जो बेचारे नए-नए आते हैं ना गोल्ड की फील्ड के अंदर, उनको ये बात बड़ी अजीब लगती है। अभी जो रेट चल रहा है गोल्ड का, मैं ज़रा देखता जाऊँ साथ-साथ। वैसे तो नेट भी ऑन होता है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं लिख कर और समझ कर आपको बता रहा हूँ। पहले खुद समझता हूँ भाई, सीधी बात है, हमने भी तो बिज़नेस करना है। गोल्ड किसी का नहीं है। गोल्ड किसी को भी जो है वो धोखा दे सकता है। जब किसी को भी धोखा दे सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं? हम कहाँ से फ़ायदा ले लेंगे? अगर गोल्ड हमें भी तो धोखा दे सकता है। लिहाज़ा हम एक पूरा प्लान लेकर चलते हैं। पूरा प्लान होगा, आप कामयाब हैं। अगर प्लान नहीं है तो फिर ऐसे ही आपने गए बाज़ार से, लोगों को देखा-देखी आपने ख़रीदा, पता चला वो नीचे आ गया तो फिर बेड़ा गर्क। तो गोल्ड इस वक़्त 3315-20 पर 20 पर मेरा ख़्याल है इस वक़्त चल रहा होगा। थोड़ा-सा बढ़ा था। 3,64,000 रुपए में बाइंग, 3,66,000 रुपए में सेलिंग हो रही है पीस की, जबकि रवा 3,59,000 में बाइंग, 3,60,500 में सेलिंग हो रहा है। जो लो इसका लगा है वो 3274 और हाई इसका 3330 के करीब करीब लग गया है। अभी आपको मैं सारे लेवल्स वगैरह देता हूँ। एक लेवल हम इस्तेमाल कर चुके हैं सुबह, क्योंकि देखें ट्रेडिंग तो सुबह से ही ऑन होती है और जैसे ही मैं उठता हूँ तो मार्केट देख के पहला लेवल तो उन बच्चों को दे ही देता हूँ। उसके बाद दूसरी बातें होती हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए जिसने भी आना है वो मुझे मैसेज कर दे। मैं जैसे ही देखूंगा आज इंशाल्लाह उनको शामिल होने का तरीका बताऊंगा। एक्सनेस पे आपने मेरे लिंक से अकाउंट बनाना है एंड दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं। आइए, देखिए, समझिए और इंशाल्लाह कामयाब होइए। ये हमारी दुआ भी है, हमारी कोशिश भी, ईमानदाराना कोशिश। बड़े बोल कोई नहीं। रोज़ाना वीडियो देखते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि हम कितने कामयाब हैं या हम कितने नाकाम हैं। तो हमारी कामयाबी है तो ये वीडियोस चल रही हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब ही हैं। तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो चुका है। कल आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये धड़ाम 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 तेज़ी से नीचे गिरा है और गोल्ड वाले परेशान हो गए हैं। और ख़रीदारी के लिए जो टारगेट मैं दे रहा हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिएगा, उसको खुद से भी समझने की कोशिश कीजिएगा। 3190 3190 जो बहुत पहले भी प्लान यही था। 3190 से नीचे हम फैसला करेंगे कि हमें कहाँ से ख़रीदारी करनी है और 25% सीधी सीधी सी ये बात है। और फिर ऊपर की तरफ, ठीक है, 3420 से ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, जो हमने 3280 से एक खरीदारी की हुई थी, फिर 3330 40 50 से हमने फिर खरीदारी की थी 25%। और फिर जब ये 3400 में गया था तो मैंने कहा था कि जिसको निकलना है वो निकल जाए। कल भी वैसे मैंने ये बात की थी, आपको याद होगा। खैर अभी क्या वो जो मामला ख़त्म हो जाता है उसकी मैं बात किए ही नहीं करता। आज की बात करते हैं। एक दिन के लिए वीडियो बनाता हूँ, सुबह से रात तक वो वैलिड होती है, उसको देखा करें, समझा करें, उसके लेवल ज़रूर चेक किया करें। लेवल सबसे अहम होते हैं, उसके लेवल ज़रूर चेक किया करें। पहला लेवल हम इस्तेमाल कर चुके हैं जो कि रेजिस्टेंस का था
3324 से 32 के दरमियान हमने रेजिस्टेंस रखी थी, जो कि मैंने ग्रुप के अंदर भी भेज दी थी और लोगों को समझा दिया था। तो हमने $10-12 वहां से निकाले और उसके बाद अब इस वक्त ये 20, 21, 22, 23 पे चल रही है। तो मैंने इनको कहा है कि अगर ये 24 से ऊपर चली जाती है और एक भी बुलिश कैंडल जो कि साइन हो बुलिशनेस का, यानी ऊपर जाने का, तो तब आपने 24 को ही एसएल लगा बनाकर आपने बाइंग ले लेनी है। ठीक हो गया। 24 को एसएल के बगैर मत लिया करें। इस फॉरेक्स ट्रेडिंग टिप्स में सबसे अहम टिप ये है कि आपने एसएल लाजमी लगाना है और फिर थोड़ा सा सब्र रखा करें। ये ही टिप्स होती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की। खैर, उसके बाद दूसरा जो लेवल है वो 3354 से 62, तीसरा 3402 से 10। ये 3 लेवल्स हैं जो कि रेजिस्टेंस के हैं और जो आपका सपोर्ट है वो 3275 से 82, फिर 3252 से 60 और फिर 3205 से 3212। ये आपके सपोर्ट लेवल्स हैं। उम्मीद है कि आप इनको इस्तेमाल करके कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।